हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की, जो कि आज के समय का सबसे उभरता हुआ टॉपिक, जिसे आज के समय में हर किसी को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है। इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर हम शेयर मार्केट को साधारण भाषा में समझें तो एक किसी कंपनी में एक टाइप की हिस्सेदारी लेना होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक कंपनी खोलना है और उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है। आपके पास 100 रुपये नहीं है और आपके पास हैं 80 रुपये, तो आप 20 रुपये कहाँ से लाओगे? तो यही 20 रुपये का आपने क्या बना दिया? शेयर बना दिया। शेयर को क्या होता है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 20 रुपये हैं तो मान लो उसे 1 रुपये का एक, 50 पैसे का एक, बहुत सारे छोटे छोटे में तोड़ देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, कोई भी जो होता है ना वो मालिक नहीं बन पाता है उस कंपनी का। जैसे उसने 20 रुपये के शेयर बनाए तो 20 रुपये वाले कितने भी खरीद लें, चाहे वो पूरा खरीद ले, वो उसका मालिक नहीं बन पाएगा। लेकिन कंपनी का ये रूल होता है कि 20 रुपये वाला भी 20 रुपये वाला टोटल 20 रुपये के शेयर नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो उस पर लिमिट लगा देती है कि मात्र तुम 3 शेयर खरीद सकते हो, 5 शेयर खरीद सकते हो, 10 शेयर खरीद सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो 20 शेयर भी रखती हैं, 30 शेयर खरीद सकते हो एक कंपनी का। तो इसीलिए क्या होता है ना, 80% वाला जो होता है वो मालिक ही बना रहता है। हालांकि रहते वो भी एक टाइप की हिस्सेदारी में है, लेकिन 80% वाला तो मालिक ही रहे। अब जो 20% 20 रुपये के मतलब लोगों ने जो शेयर खरीदे, उससे क्या हुआ, आपके 100 रुपये पूरे हो गए। और 100 रुपये पूरे हुए और आपने क्या है, एक कंपनी खड़ी करी। कंपनी का डेवलप देख के उन्होंने सोचा कि ये कंपनी जो है आगे जा सकती है, तो उन्होंने क्या किया, उसके शेयर खरीदे। और फिर शेयर खरीदे तो आपके जो है 100 रुपये थे वो पूरे हो चुके हैं। अब आपके 100 रुपये पूरे हो गए और आपने एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और आपने कंपनी खड़ी की। और उसके बाद क्या किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करना शुरू किया। अब जब प्रोडक्शन करना शुरू आपने किया, मान लो अगर कंपनी जो है ग्रो करती है, ग्रो करेगी तो आपके पास क्या है 20%, मान लो 20% आपने पूरा खरीद लिया, उसके पास 80% है। तो क्या है, कंपनी जब ग्रो करेगी उसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट जो होगा ना, प्रॉफिट तो 80% वाले को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 80% के हिसाब से उसमें बटेगा। और 20% है आपके पास तो आपको 20% के हिसाब से मिलेगा। तो ऐसा ही आपने सुना होगा कि जैसे शेयर मार्केट में क्या है, किसी बंदे ने 2 साल पहले एक शेयर खरीदा, वो 500 रुपये का था, और 2 साल बाद उसका क्या 1 लाख में बदल गया। 1 लाख में बदला तो वो 1 लाख कैसे हो गया? शेयर की कीमत मान लो 800 रुपये हो गई 2 साल बाद, तो उसका 2 लाख 1 लाख कैसे हो गया? तो उसका ऐसे ही होता है। उसका क्या होता है, मतलब कंपनी का एक नियम होता है। कंपनी का ये नियम होता है कि वो हर अपनी साल बाद या 6 मंथ में या ईयरली मतलब साल में एक बार दिखाती है कि इनकम हमारी कंपनी को कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना लाभ हुआ, हानि कितना हुआ। तो उसमें क्या है, कंपनी दिखाएगी। अब जब कंपनी जब ग्रो कर रही है, उसे एडवांटेज होगा तो उसी हिसाब से 80% में बटेगा उसका प्रॉफिट और वही 20% में बटेगा। ऐसे ही मतलब उसको प्रॉफिट होता है। और इसी हिसाब से जो 500 का शेयर था वो आज 2 लाख में चेंज हो जाएगा। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि अमेरिका इतने आगे कैसे है। दोस्तों, अमेरिका आगे होने का उसका यही कारण है, रीजन मतलब यही है कि उसके लोग जो हैं वहाँ के, उनकी मेंटेलिटी इस टाइप की है कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। अगर आज हम इंडिया की बात करें तो जिसमें मात्र 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और बल्कि अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिका के लोग 53% तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए अमेरिका क्या है, आगे है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जहाँ के लोग शेयर मार्केट में अधिक इंटरेस्ट लेंगे और वहाँ की कंपनी जो है ऑटोमेटिक ग्रो करेंगी, क्योंकि वहाँ के लोग इंटरेस्ट लेते हैं और इसलिए वो ग्रो करेंगी। और ग्रो करेंगी तो वो सीधा इफेक्ट डालती हैं देश की अर्थव्यवस्था पर। और जब शेयर मार्केट बढ़ेगा और कंपनी बढ़ेगी तो क्या है, उसकी देश की भी अर्थव्यवस्था बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इसीलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे पावरफुल है। शेयर मार्केट में ही आता है BSE और NSE। BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये BSE जो होता है वो भारत की टॉप कंपनियों की लिस्ट होती है। टॉप कंपनी मतलब जो भारत की, जो BSE जो है वो टॉप कंपनियों को चुनती है कि ये कंपनियां जो हैं टॉप में आती हैं। तो मतलब जैसे टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसकी लिस्ट में आती हैं। और NSE में नेशनल मतलब नेशनल वर्ल्ड की जो कंपनियां होती हैं उनको इसमें रखा जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और